नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सतबीर सिंह। आइए डालते हैं नजर अब तक की बड़ी खबर पर। दिल्ली के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेता रोहित पाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति शराब घोटाले के आरोप में जेल गए हैं और गठबंधन मोदी सरकार पर निशाना साधने में लगा हुआ है। रोहित पाल ने कहा कि केजरीवाल दोषी हैं, इसलिए न्यायालय ने 15 दिन की हिरासत में जेल भेजा है और इंडिया गठबंधन ने 1 अप्रैल को जो रैली की थी उसमें गठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा था। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के अधिकतर नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। मोदी सरकार ने देश की 140 करोड़ जनता के विकास और विकसित भारत के लिए जो काम किए हैं उसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। केजरीवाल साहब को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल में परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? तिहाड़ जेल में परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस परेशानी का कारण कौन है? इस परेशानी का कारण वो खुद है, क्योंकि वो एक ईमानदारी का जो है एक बाजा बजाते हुए आए थे कि हम इस देश में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, यहाँ से बेईमानी को ख़त्म कर देंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। और अंत में क्या हुआ? आते आते 2024 में आते आते उन्होंने शराब घोटाले में, सबसे बड़े शराब घोटाले के अंदर, दिल्ली के अंदर उनका नाम उछल करके सामने आया और उनके साथियों ने उनका नाम लिया है। और कोर्ट के अंदर ईडी ने जो है माननीय न्यायालय के समक्ष ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं और माननीय न्यायालय ने भी सबूत के आधार पर जो है कोर्ट केजरीवाल को अंदर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो दुखी हो रहे हैं उस दुख का कारण तो वो स्वयं खुद ही है, क्योंकि इतना बड़ा जो घोटाला करा है ये कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। और ऐसा घोटाला जो एक शर्मसार है, अमानवीय है। किस तरह से दिल्ली वासियों को जो है एक नशे की लत में डाला गया था, एक मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा कृत्य अपराध करना कितना ही एक जो है एक शर्मनाक जो एक इन्होंने हरकत करी है, उसका परिणाम तो इन्हें भुगतना ही था। कल केजरीवाल साहब की पत्नी ने बोला है, कोर्ट में से बाहर निकली है कि 11 दिन की जांच हुई, सब कुछ केजरीवाल साहब ने बता दिया और कोर्ट ने भी सजा भी दिया है, तब भी जेल में डाले जा रहा है। क्या कहोगे? देखिए, केजरीवाल, पहले तो मैं बहुत ही खुल करके बता दूं, केजरीवाल जो है ईडी के समक्ष जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी ने ये बात न्यायालय को बताई है। और जब माननीय न्यायालय ने 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत में भेजा है उसको इसीलिए भेजा है। लेकिन जब ईडी ने थोड़ा सख्ती से उससे पूछा गया, आप देखिए कल उसने बताया है कि किस तरह से उसने अपने 2 मंत्रियों का जो है नाम उछल करके अपने आप को बचाने के लिए, ये इतना एक गिर सकते हैं, इतनी गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं कि अपना बचाव करने के लिए ये जो है अपने 2 मंत्रियों का नाम लेकर के सामने इन्होंने रख दिया है कि इनको कुछ ना हो। ठीक है, अभी केजरीवाल साहब ने कुछ डिमांड भी की है जेल में अपनी, भाई रामायण ग्रंथ हो, मैं एक प्रधानमंत्री से कार्यकर्ता उसी की बुक चाहिए मुझे। हाँ, मैं इस पर देखो एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि ये इतने पलटू व्यक्ति हैं, इतने दोगले व्यक्ति हैं कि भगवान श्री राम मंदिर बनने से पहले इन्होंने क्या कहा था कि मेरे राम ऐसी किसी मस्जिद में नहीं रह सकते जो किसी की जो है तोड़ करके बनाई हुई ऐसे मंदिर में नहीं रह सकते। और अब ये जिस तरह से लोगों की, दिल्ली वालों की भावनाओं को जो है जीतना चाह रहे हैं, दिल्ली वासियों की भावना, ये बहुत शातिर इंसान है। अब ये कैसे ये कह रहे हैं कि मैं 3 किताबें लेकर के जाऊंगा, एक तो रामायण बताए और एक भगवत गीता बताए। भाई आप क्यों अब लोगों की जो भावनाओं के साथ आप खेल रहे हो? आप ये बात जता करके, आपका पहले वाला स्टैंड क्या था और अब आप क्या कह रहे हैं? आप क्या जताना चाहते हो? लोगों की भावना अब आपके साथ नहीं जुड़ी है। आपने जो कृत्य अपराध करा है, आपने जो इतना एक घटिया आपने जो हरकत करी है दिल्ली के अंदर, आप कितना ही आप प्रयास कर लो, लेकिन दिल्ली वासी अब आपको बख्शेंगे नहीं, आपको क्षमा नहीं करेंगे। क्या केजरीवाल जेल में है, पूरी पार्टी इधर उधर हो रही है, आम आदमी पार्टी, क्या 2024 का कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर केजरीवाल के ऊपर मैं एक बात बता दूं, अगर केजरीवाल के ऊपर ये मुकदमा नहीं भी होता तब भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष का जो है आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार भी मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। उसका कारण ये है कि आप देखिए ना, 2014 से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 10वें 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरा प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है अब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना भी, काफ़ी योजनाएं हैं देवतुल्य जनता के लिए, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। लोगों को सीधा सीधा फायदा हो रहा है। आप देखिए ना, पहले कितने हाईवे बनते थे और अब कितने हाईवे बन रहे हैं। पहले रोडों की व्यवस्था कैसी थी, अब रोडों की व्यवस्था कैसी है। पहले हमारी जो बहन बेटियां थी
जो माएँ थी चूल्हों पर रोटियां बनाती थी, अब सभी को उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री माननीय उज्ज्वला योजना के तहत जो है हर घर में चूल्हा और गैस सिलेंडर भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद हमें मिलना है, और वो हमें पूरा पूर्ण विश्वास है, ये जनता का हमारे प्रति एक विश्वास भी है कि आप ही हमें चाहिए, क्योंकि जनता खुद ही कहती है इस बात को। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम मीडिया न्यूज के साथ और मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद।